फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत से गांव में, जहां एडम नाम का एक आदमी अपने छोटे से फार्म में मधुमक्खियां पालकर और उनका शहद बेचकर गुजारा करता है। वो बेहद सादा जिंदगी जीता है और अपने पड़ोस की एक दयालु बूढ़ी महिला से अक्सर मिला करता है, जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दान देती है। एक दिन एडम उसे बताता है कि उसने उसके फार्म से मधुमक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं और जल्द ही शहद तैयार हो जाएगा। वो हंसते हुए कहता है, शाम को मैं आपके घर शहद लेकर आऊंगा, और उसकी मदद करने के जज्बे की तारीफ करता है। लेकिन उसी शाम वो महिला अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तभी अचानक स्क्रीन पर एक वायरस का नोटिफिकेशन आता है। डरी सहमी वो नोटिफिकेशन में दिए नंबर पर कॉल करती है। फोन पर मौजूद आदमी उसे डराते हुए कहता है, ये वायरस बहुत खतरनाक है, आपका सारा डाटा मिट सकता है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं, बस एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बेचारेपन में महिला ऐप डाउनलोड कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, उसका लैपटॉप हैक हो जाता है और अब उसकी पूरी डिजिटल जिंदगी खतरे में है। इसके बाद ठगों की टीम उस बूढ़ी महिला के बैंक खाते में झांकती है और देखती है कि उसमें पूरे $2000 पड़े हैं। फिर चालाकी से वे उसके खाते में सिर्फ $500 भेजते हैं और कॉल करके कहते हैं, मैडम, गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, कृपया हमें वापस भेज दीजिए, हमें इन पैसों की सख्त जरूरत है। बेचारी महिला अपने खाते को चेक करती है और उसे सचमुच $500 दिखते हैं। वो तुरंत पैसे वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पासवर्ड डालती है, उस ऐप की वजह से पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है और उसका लैपटॉप बंद पड़ जाता है। उधर स्कैमर्स जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके पूरे $2000 साफ कर दिए थे। लैपटॉप दोबारा ऑन होने पर महिला को असली सच्चाई का एहसास होता है। उसके अकाउंट में अब एक भी डॉलर नहीं बचा। बैंक से मैसेज आता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और ये सदमा उसे तोड़ देता है। शाम को एडम शहद लेकर उसके घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही माहौल अजीब लगता है। अचानक उसे महिला की बेटी एम्मा रोक लेती है, जो एक पुलिस अफसर है। एम्मा और एडम को पता चलता है कि वो बूढ़ी महिला अब इस दुनिया में नहीं रही। एम्मा गहरे दुख में डूब जाती है और गुस्से में एडम पर शक करती है। कहती है, मेरी माँ हमेशा लोगों की मदद करती थी, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे हाथ में चाकू भी देखा था। लेकिन उसके साथ ही पुलिस वाले समझाते हैं कि एडम एक अच्छा इंसान है और शायद उसकी माँ ने खुद ही। पर एम्मा के दिल में शक की आग अब और भड़क चुकी होती है। एम्मा गुस्से में एडम के पास आती है और सवाल दागती है, तुम मेरी माँ के घर क्यों आए थे? एडम शांत स्वर में जवाब देता है, मैं तो बस शहद देने आया था, मैं एक मधुमक्खी पालक हूँ। एम्मा को यकीन नहीं होता, तो वो फार्म पर जाकर जांच करती है। वहां सच में मधुमक्खियों की मशीनें और छत्ते पड़े होते हैं। फिर जब वो घर लौटकर अपनी माँ का लैपटॉप चेक करती है, तो उसे बैंक से पैसे गायब होने का सबूत मिलता है। अब उसे समझ आता है कि एडम निर्दोष है। अगले दिन एम्मा खुद एडम से माफी मांगती है और उसे अपने घर बुलाती है। वो बताती है कि उसकी माँ के साथ जो स्कैम हुआ था, वो पैसे दरअसल गरीबों की मदद के लिए जमा किए गए दान के थे। एम्मा की टीम को जांच में पता चला कि ओमा नाम की कंपनी ने यह फ्रॉड किया है और ऐसी ही कई ऑनलाइन कंपनियां हैं जो लोगों को लूट रही हैं। एडम चुपचाप सुनता है और कहता है, आपकी माँ वाकई एक नेक इंसान थी, उनकी वजह से बहुत लोग जिंदा थे। फिर वो किसी को फोन लगाकर इस स्कैम और कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। सर्विस ऑफिसर उसे उस कंपनी का पूरा पता दे देता है। अगले ही दिन एडम सीधे कंपनी की बिल्डिंग पहुंचता है, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी उसे रोक देती है। एडम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उन्हें पीट कर अंदर घुस जाता है और वहां पहुंचता है जहां पूरी टीम बैठी थी, जो उसी वक्त लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम कर रही थी। एडम मेज पर पेट्रोल रखकर कहता है, सब चुप रहो और मेरी बात सुनो। लेकिन वहां कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एडम का सब्र आखिर टूट जाता है। वो एक स्कैमर को पकड़कर बेरहमी से पीटता है और बाकी सबको चेतावनी देता है, आज के बाद अगर तुमने किसी के साथ स्कैम किया तो नतीजा और बुरा होगा। डरे सहमे सभी लोग उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद एडम पूरे ऑफिस में पेट्रोल छिड़क देता है। तभी अंदर वो असली शख्स घुसता है जिसने बूढ़ी महिला के साथ स्कैम किया था, अपने गुंडों के साथ। एडम बिना समय गंवाए सबको धूल चटा देता है, हर कोने में बम लगाता है और स्कैमर से कहता है, थोड़ी तो शर्म करो, तुम निर्दोष लोगों को लूटते हो, आज के बाद ये गंदा काम बंद होगा। वो बाहर निकल जाता है और स्कैमर भी जान बचाकर भागता है। कुछ ही पलों बाद जबरदस्त धमाकों से पूरी बिल्डिंग हवा में उड़ जाती है। कंपनी का नामो निशान मिट चुका था। उधर स्कैमर अपने बॉस मैट को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। मैट चौंक जाता है, हम तो सिर्फ बूढ़े लोगों को ठगते हैं, ये तो जवान आदमी था और अकेला होकर हमारी पूरी टीम खत्म कर गया। स्कैमर डरते हुए कहता है कि धमाकों में सब मारे गए। मैट तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड से कहता है, मुझे गुंडे चाहिए और वो भी अभी।
फिर स्कैमर को आदेश देता है, उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने लोग भेज रहा हूँ। जांच करते करते उन्हें पता चल जाता है कि ये सब उसी स्कैम का बदला था। वो लोग सीधे उस बूढ़ी महिला के फार्म पर पहुंचते हैं जहां एडम शांति से काम कर रहा होता है। वो फार्म की मशीनें तोड़ डालते हैं और फिर बढ़ते हैं एडम के असली अड्डे, उसके कारखाने की ओर। एडम के कारखाने पर पहुंचते ही गुंडों को समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। एडम अकेले ही उन सबको बेरहमी से पीट देता है और फिर उस स्कैमर कर्मचारी को पकड़कर उसकी उंगलियां काट देता है ताकि वो जिंदगी भर याद रखे कि उसने किससे टकराने की गलती की थी। कुछ देर बाद एम्मा वहां पहुंचती है और देखती है कि एडम का कारखाना धमाके में तबाह हो चुका है। एडम स्कैमर को अपने साथ खींचते हुए ले जाता है, उसे एक पुल पर बांधता है और उसके बॉस मैट को फोन करके पूरी घटना सुनाता है। इसके बाद रस्सी से बंधे उस आदमी को उसकी कार समेत समुद्र में फेंक देता है। फोन पर एडम मैट को साफ चेतावनी देता है, तुम जहां भी छिपे हो मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। मैट हंसकर जवाब देता है, तुम मुझे जानते नहीं। एडम ठंडे स्वर में कहता है, जल्द जान जाऊंगा, और फोन काट देता है। उधर मैट का सिक्योरिटी हेड हैरान है कि बिना हथियार एडम ने इतनी बड़ी गैंग खत्म कर दी। वो कहता है, ऐसा आदमी तो फिल्मों में ही देखा है, सच में बहुत खतरनाक है। मैट मान लेता है कि एडम खतरनाक है और उसे हर हाल में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है, लेकिन उसका सिक्योरिटी हेड सलाह देता है, अपने गलत काम थोड़े कम कर दो। मैट गुस्से में बोलता है, ये मैं तय करूंगा, तुम अपना काम करो। फिर वो मैट की माँ से बात करता है जो कहती है, मेरे बेटे की रक्षा करना ही तुम्हारा काम है, बाकी गलतियां तुम संभाल लो। इसके बाद सिक्योरिटी हेड अपने गुंडों के लीडर को कॉल करता है और आदेश देता है, मुझे सबसे खतरनाक हिटमैन चाहिए, एक आदमी को खत्म करना है। उधर एम्मा को समुद्र किनारे उस स्कैमर की लाश मिलती है जिसकी उंगलियां कटी हुई थीं, और इसी बीच एडम पेट्रोल पंप पर अपनी कार में ईंधन भर रहा होता है, बिना जाने कि उसकी जान लेने के लिए अब सबसे खतरनाक कातिल निकल चुका है। एडम पेट्रोल पंप पर ईंधन भर ही रहा होता है कि अचानक पीछे से एक कार आकर उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है। ये कार किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस सबसे खतरनाक किलर की होती है जिसे उसे मारने के लिए भेजा गया था। किलर बिना समय गंवाए एडम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन एडम तेजी से कवर लेकर वहां से निकल जाता है। गुस्से में किलर अपनी कार से मशीन गन निकालती है और चारों तरफ गोलियां चलाने लगती है। तभी एडम चालाकी से पास रखे शहद के डिब्बे से उस पर हमला करता है। डिब्बा फटने से वो घायल हो जाती है और एडम मौके का फायदा उठाकर उसे आग के हवाले कर देता है। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर जलकर खत्म हो जाता है। एडम उसकी उंगलियां भी काट लेता है अपनी अगली योजना के लिए और फिर वहां से निकल जाता है। जाते जाते वो पेट्रोल पंप में धमाका कर देता है जिससे पूरा इलाका राख हो जाता है। थोड़ी देर बाद गुंडों की मुखिया गार्ड के हेड को खबर देती है, उस आदमी ने हमारे सबसे खतरनाक किलर को भी मार डाला। ये सुनकर गार्ड हेड हैरान रह जाता है, क्या ये कैसे हो सकता है? वो समझ जाता है कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। उधर एम्मा अपनी टीम के साथ पेट्रोल पंप के मलबे की जांच करती है। वो कहती है, कोई खुले में ऐसे हथियार लेकर घूम रहा है, हमें अपने सीनियर अफसर से बात करनी होगी। गार्ड का मुखिया तुरंत दर्जनों गुंडों को इकट्ठा करता है और आदेश देता है, इस बार हमारा दुश्मन एक मधुमक्खी पालक है, लेकिन बेहद खतरनाक, किसी भी कीमत पर इसे खत्म करो। इसी बीच एडम एक कारखाने में पहुंचता है और पहले मारे गए लोगों की कटी हुई उंगलियों का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी दरवाजे खोलता है। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अंदर घुसकर वो ओमा कंपनी और उससे जुड़ी अन्य स्कैम कंपनियों की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है और सारी जानकारी लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। एम्मा और उनकी टीम आखिरकार अपने सीनियर FBI अधिकारी के पास पहुंचती है। एम्मा बताती है, हमारे इलाके में एक खतरनाक आदमी ने पूरी कंपनी और उसके कर्मचारियों को खत्म कर दिया है, कई लोगों को मार डाला और फिर भी हम उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। अब वो ओमा कंपनी से जुड़ी बाकी कंपनियों को भी उड़ाने की योजना बना रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो बाकी कंपनियों का भी यही हाल करेगा। सीनियर अफसर स्थिति की गंभीरता समझकर कहता है, ठीक है, इसके लिए हमें और सिपाही चाहिए होंगे। उधर ओमा के अधीन काम करने वाली दूसरी कंपनी का सीनियर अपने कर्मचारियों को स्कैम सिखाने में लगा था। तभी तीसरी कंपनी का एक अधिकारी आता है और कहता है, यहाँ खतरा बढ़ रहा है, जगह खाली करो। लेकिन वहां का सीनियर साफ मना कर देता है। तब वो अधिकारी उसे मैट से बात करवाने के लिए ले जाता है और मैट आदेश देता है, तुरंत यह जगह खाली कर दो। इस बीच कई अधिकारी एडम को खत्म करने की योजना बना रहे होते हैं। अचानक एडम खुद वहां आकर मजाकिया अंदाज में कहता है,
आपने मेरी फाइल में लिखा है कि मेरा वजन 80 किलो है, जबकि असली वजन 75 किलो है। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि यही वो आदमी है जिसे वे खोज रहे थे। लोग एडम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी के बस में नहीं आता। पल भर में सभी को गिरा गिरा कर बेहोश कर देता है। इसके बाद एडम ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाता है, जहां मैट अपने लोगों के साथ भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब भागना इतना आसान नहीं होने वाला था। एडम ऊपर पहुंचते ही मैट और उसके लोगों से ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहता है, तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर इस समय में यहां से नहीं निकले तो तुम सब मारे जाओगे। मैट का साथी अकड़ते हुए जवाब देता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। उसी समय नीचे जिन सिपाहियों को एडम ने पहले बेहोश किया था, उन्हें होश आ जाता है। वो सब ऊपर चढ़कर एडम पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एडम चतुराई दिखाते हुए एक आदमी को पकड़कर अपने सामने कर देता है। सारी गोलियां उसी पर लगती हैं और एडम मौका पाकर वहां से निकल जाता है। कुछ अधिकारी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी बेरहमी से खत्म कर देता है। बाकी बचे लोग लिफ्ट में एडम को ढूंढते हैं, लेकिन एडम लिफ्ट ही उन पर गिरा देता है और पल भर में सभी मारे जाते हैं। इसके बाद एडम मैट के एक साथी को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू करता है। तुमने बहुत लोगों के साथ स्कैम करके ढेर सारा पैसा कमाया, अब सच सच बताओ किसके लिए काम कर रहे हो। वो आदमी चुप रहता है तो एडम उसकी पिटाई और तेज कर देता है। फिर एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, तुम लोगों ने इस महिला के साथ धोखा किया और इसी दर्द में उसने खुदकुशी कर ली। अगर अब भी नहीं बताया कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो तो सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। डर के मारे वो आदमी टूट जाता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कंप्यूटर पर एडम को मैट की तस्वीर दिखाता है और चेतावनी देता है, ये इंसान बहुत खतरनाक है। एडम ठंडे लेकिन डरावने अंदाज में कहता है, जब मैं शहद निकालता हूँ तो मेरा सामना मधुमक्खियों की रानी से भी होता है। वो भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ता। इतने में एम्मा और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। एडम उन्हें देखकर तुरंत छुप जाता है, लेकिन बिना सामने आए एम्मा को कहता है, तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। ये कहकर वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन एम्मा का एक साथी उसे पकड़ लेता है। एडम उसे भी पटक पटक कर मारता है, मगर जान लिए बिना वहां से निकल जाता है। एम्मा और उसकी टीम उस जगह की तलाशी लेने लगते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ मैट और गार्ड का मुखिया पार्टी में मस्त थे। तभी गार्ड को एक कॉल आता है। वो कॉल काटकर मैट को बाहर ले जाता है और कहता है, मामला खतरनाक हो रहा है, तुम्हारी माँ को सब बताना पड़ेगा। पुलिस ने तुम्हारी कंपनी पर कब्जा कर लिया है। मैट तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है। कंपनी में थोड़ी सी समस्या आ गई है, आपकी मदद चाहिए। उसकी माँ कहती है, ठीक है, पूरी जानकारी दो, मैं देख लूंगी। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है, मैट की माँ असल में अमेरिका की राष्ट्रपति है। इधर एम्मा को समझ आ जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे एडम का हाथ है। वो अपनी टीम से कहती है, एडम अब मैट को मारने जाएगा, क्योंकि वही सभी कंपनियों का असली मालिक है। इन घोटालों के पीछे डनफोर्थ नाम की एक बड़ी कंपनी थी, जिसका सॉफ्टवेयर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाकर उनका पैसा लूटता था। ये कंपनी मैट और उसकी माँ की है। मैट की माँ बेटे के गलत काम में उसका साथ तो दे रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मैट मासूम लोगों को लूट रहा है। एम्मा ये सारी जानकारी एक FBI अधिकारी को देती है। वो कहता है, ये राज हमारे बीच ही रहना चाहिए, आगे मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन एम्मा चेतावनी देती है, एडम अब सीधे मैट और उसकी माँ के पास जाएगा और ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। फिर मैट घबराते हुए कहता है, मॉम, मैं बस कंपनी को और आपको टॉप पर रखना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके नतीजे ऐसे होंगे। मैट की माँ गुस्से में कहती हैं, तुमने सोचा नहीं, लेकिन तुमने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर बाहर एडमम और खतरनाक किलर के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, गोलियां चलती हैं, लेकिन एडमम अपने तेज दिमाग और फुर्ती से किलर को हरा देता है। एडमम जैसे ही अंदर घुसने लगता है, एमा बीच में आकर कहती है, अगर तुमने अभी मैट को मारा तो असली मास्टरमाइंड बच जाएगा। हमें इसे जिंदा पकड़ना होगा ताकि इसका नेटवर्क तोड़ा जा सके। एडमम थोड़ी देर सोचता है, फिर गुस्से में अपनी बंदूक नीचे कर देता है। FBI अधिकारी तुरंत मैट और उसकी मां को हिरासत में ले लेता है और डेनफोर्ड कंपनी के सभी डाटा को जब्त कर लिया जाता है। आखिर में FBI के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमा बताती है कि कैसे इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ और कैसे एडमम की मदद से हजारों लोगों को न्याय मिला। एडमम वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन जाते जाते एमा से कहता है,
मिशन पूरा हुआ, लेकिन खेल अभी बाकी है। मैट गुस्से और डर के बीच सच उगल देता है। हाँ, ये सारे पैसे स्कैम से कमाए थे। सारी छोटी बड़ी कंपनियां डेनफोर्ड के नीचे काम करती हैं और मैं ही इन्हें चलाता हूँ। उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। वो कहती हैं, मुझे इस देश ने राष्ट्रपति इसलिए बनाया ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, न कि मेरा बेटा घोटाले करे। अब हम हर एक इंसान को उनका पैसा लौटाएंगे और माफी मांगेंगे। ये काम तुम खुद करोगे और फिर जो सजा देश देगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। मैट हंसते हुए कहता है, मैं ये कभी नहीं करूंगा। उधर एडमम ने जो कार में बम लगाया था वो फट जाता है। धमाके के बीच एडमम बाकी गार्ड्स को मारते हुए व्हाइट हाउस के अंदर घुसता है। तभी वहां वो खतरनाक किलर आ जाता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। पहले किलर एडमम को बेरहमी से पीटता है, लेकिन एडमम भी किसी से कम नहीं। वो पलटवार कर इतनी जोर से हमला करता है कि किलर की मौके पर मौत हो जाती है। एडमम आगे बढ़कर मेन ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन तभी गार्ड का मुखिया रास्ता रोककर कहता है, मत खोलो, अंदर जाने से तुम्हारी जान को खतरा है। एडमम ठंडी आवाज में जवाब देता है, मुझे मौत से डर नहीं, बल्कि मुझे तो मौत से प्यार है। ये कहकर वो उसका हाथ तोड़ देता है और ऑफिस के अंदर घुस जाता है, जहां मैट डर से पसीना पसीना हो रहा था। मैट अपनी जान बचाने के लिए गार्ड के मुखिया को गोली मार देता है। उधर एडमम एक जोरदार धमाका करता है और ऑफिस के अंदर घुस आता है। अंदर मैट डर के मारे अपनी मां को ढाल बना लेता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। तभी एमा और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। एडम समय गंवाए सटीक निशाना लगाकर मैट के सिर में गोली मार देता है। ये काम खत्म होते ही वो खिड़की से कूद जाता है। एमा उसे देख लेती है और उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। एडम मौका पाकर भाग निकलता है। वो समुंदर किनारे पहुंचकर अपना स्विमिंग सूट पहनता है, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ अधिकारी भी वहां आ जाते हैं। एडमम बिना वक्त गवाए समुंदर में डुबकी लगाता है और पानी के रास्ते वहां से गायब हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।